देवता और दानव एक हैं, तब तो निश्चित रूप से सरना सनातन एक है। आदिवासियों को असुर और दानव किसने कहा? ये तो ब्राह्मणों ने कहा। आदिवासी राजा का हत्या करना और उसका जश्न मनाने वाले लोग अगर कहें सरना सनातन एक है, से समुदाय के अंदर हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई जगह नहीं है। एक तो निश्चित तौर पर आरएसएस, आरएसएस से जुड़े बीजेपी, उनका जो पॉलिटिकल विंग और उनका सोशल विंग, जनजातीय सुरक्षा मंच हो गया, आपका बीजेपी से टिकट मिले, आरएसएस को खुश करना है, और इधर हम आदिवासियों को ये लोग मुर्गा लड़ाई करा रहे हैं आपस में, और हम आदिवासियों का आदिवासी पहचान को मटियामेट करते हुए हमें वनवासी बनाना चाहता है। सरना को सनातन में समाहित करके हम आदिवासियों का अस्तित्व को मिटाना चाहता है। ये लोग विदेशी हैं, ये यूरेशिया से मात्र 3,500 से 4,000 साल पहले यहाँ पर आए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी कहें झारखंड में जिस तरह से सरना सनातन एक लोग बोल रहे हैं, उसी पर एक बहस भी छिड़ा हुआ है। तो हमारे साथ यही बात करने के लिए कि सरना सनातन एक है क्या, लेखक गलेक्सन डुंगडुंग है, उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि सरना सनातन एक है, तो इनका उस पर क्या विचार है। जोहार। जोहार। सरना सनातन एक का कहें कि बोलने वाले को अभी बाढ़ आ गया है, आप उस पर क्या कहें? अवधेश जी, जो लोग ये फर्जी नैरेटिव फैला रहे हैं, यह कहते हुए कि सरना सनातन एक है, उन लोगों से मिलिएगा तो एक सवाल पूछिए कि क्या देवता और दानव एक हो सकते हैं? यदि देवता और दानव एक हैं, तब तो निश्चित रूप से सरना सनातन एक है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि जो सनातन हिंदू धर्म को जो देश में स्थापित किया, विदेशी ब्राह्मण लोग यूरेशिया से आने के बाद यहाँ जो भी नैरेटिव बनाया, तो सरना सनातन एक है का नैरेटिव जो बना रहे हैं, तो यही ब्राह्मण लोग बना रहे हैं, यही सवर्ण लोग बना रहे हैं। तो इन लोगों ने आदिवासियों को क्या कह के रखा? ब्राह्मणों ने खुद को देवता घोषित किया और आदिवासियों को दानव घोषित करके रखा। और इसके बारे में 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच, जिसमें जस्टिस काटजू और जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्र, इन दोनों लोगों ने जो जजमेंट दिया है, उसमें इस बात को रेखांकित किया है। उस जजमेंट को आप खोज सकते हैं, इंटरनेट में भी उपलब्ध है। कैलाश बनम, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसका पैराग्राफ 36 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदिवासियों को जो है कभी असुर तो कभी दानव कहा गया। तो आदिवासियों को असुर और दानव किसने कहा? ये तो ब्राह्मणों ने कहा। तो जब जिन ब्राह्मणों ने हम आदिवासियों को असुर, दानव, राक्षस घोषित कर लिया और खुद को देवता घोषित किया, वो कैसे नैरेटिव बना सकते हैं कि सरना सनातन एक है? और इसमें और एक बड़ा उदाहरण है। दुर्गा पूजा के समय आप देखिएगा, जो महिषासुर, जिसको एक भैंस का रूप में दिखाया जाता है, तो ये महिषासुर कौन थे? महिषासुर असुर आदिवासियों के राजा थे, असुर राजा थे, जिसको देवी दुर्गा हत्या करती है, और ये जो सनातनी हिंदू उसका जश्न मनाते हैं। तो एक आदिवासी राजा का हत्या करना और उसका जश्न मनाने वाले लोग अगर कहें सरना सनातन एक है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ हो नहीं सकता है ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी बोलते हैं सरना सनातन एक है, उनको यही साबित कराइए कि क्या देवता और दानव एक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सनातन हिंदू धर्म के अंदर जो अमूमन कहा जाता है 36 करोड़ देवी देवता है, और वहाँ पे मूर्ति की पूजा की जाती है। बहुत सारे भगवान, देवी देवता, जिसका नाम भी हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं।
तो एक तरफ ये, दूसरे तरफ आदिवासी जो प्राकृतिक पूजक हैं, वहाँ पे तो कोई भगवान मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि मूर्ति तो है नहीं वहाँ पर। वहाँ तो ऐसे शक्ति, चाहे उसको उरांव लोग धर्मेश कहते हैं, मुंडा लोग सिंगबोंगा कहते हैं, संथाल लोग मारंगबुरु कहते हैं। हाँ, तो हमारा पहाड़ों में, जंगलों में रहता है, आज तक किसी ने देखा नहीं। तो उस अदृश्य शक्ति को जो है कि आदिवासी पूजा करते हैं, जो पूरी दुनिया को, पूरा प्रकृति को संचालित करता है। तो इतना भारी अंतर है, आप देख लीजिए। तो अब कैसे नैरेटिव बोलेंगे कि सरना सनातन एक है? भाई यहाँ पे पूरा जो है कि मूर्ति की पूजा हो रही है या प्रकृति की पूजा हो रही है। अब ये लोग, हिंदू लोग, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम भी तो पेड़ का पूजा करते हैं। पेड़ का पूजा करना और पूरा जो है कि प्रकृति को भगवान मानना, पूरा प्रकृति का पूजा करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और पूजा पद्धति, वो लोग बोलते हैं एक ही तरह का पूजा पद्धति। कैसे एक ही तरह का पूजा पद्धति? वहाँ पे ब्राह्मण पूजा करते हैं संस्कृत भाषा में। उनके भगवान जो है, देवी देवता हैं, वो सिर्फ संस्कृत भाषा समझते हैं। और यहाँ आदिवासी, 700 से ज्यादा आदिवासी समूह हैं। जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, उनकी अपनी अपनी भाषाएं, अपनी अपनी भाषा में मंत्र और सब कुछ चीजें होती है जो उनके भगवान समझते हैं। और इसको आप देखिए, बाबा कार्तिक उरांव, उन्होंने एक किताब लिखा, आदिवासी हिंदू नहीं है। क्योंकि ये जो आरएसएस, बीजेपी और उनके धांगर बाबा कार्तिक उरांव का बहुत नाम लेते हैं, इसीलिए मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। आदिवासी हिंदू नहीं है, उस पुस्तिका में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने ऊपर में ही लिखा है कि आदिवासी समुदाय के अंदर हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदू ईश्वरवादी हैं और आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। तो लाइन तो बहुत क्लियर है। इस डिबेट में आगे भी आप देखेंगे तो और भी चीज दिखेगा, जैसे शुद्धिकरण। सनातन हिंदू जो है गंगा जल से शुद्धिकरण करते हैं, आदिवासी सफेद मुर्गा से शुद्धिकरण करते हैं। अगर चढ़ावा भी करना है, बलि भी देखिए, आदिवासी मुर्गे की बलि देते हैं, अधिक से अधिक बकरे की बलि देते हैं। इधर जो है भैंस की बलि दी जा रही है। मुर्गा का बलि आपने कोई मंदिर में देखा है? नहीं देखा है। हनिया चढ़ाते हुए कोई मंदिर में देखा है? नहीं देखा है। और जब मुर्गे की बलि दी जाती है तो उसका मीट जो होता है उसको मिला के सूड़ी भात बनाया जाता है। क्या कोई ब्राह्मण पाहन के साथ मिलकर मुर्गे की बलि देने के बाद वो सूड़ी भात खाएंगे पाहन के साथ में? तभी ना आप कहेंगे सरना सनातन एक है। और बड़े बड़े मंचों पे आपने देखा होगा, जहाँ ये लोग सरना सनातन का राग अलपता है, वहाँ फ्रंट पे सारे ब्राह्मण बैठते हैं, वहाँ पे कोई पाहन नहीं बैठता है। और कई जगह जैसे रजरप्पा में हुआ, चाहे देवड़ी में, ये लोग रेफरेंस देते हैं। देवड़ी जो मुंडाओं का सरना स्थल था, उसको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। रजरप्पा का भी वही हालत है, इधर आपका पहाड़ी मंदिर का भी वही हालत है। तो देवड़ी में क्या होता है, वो कहते हैं साथ में पूजा करते हैं। भाषा देखिए, क्या ब्राह्मण जो पूजा करते हैं संस्कृत भाषा को छोड़ के क्या मुंडा में पूजा करते हैं? नहीं ना, ये तो कब्जा करने का ये सब चीजें हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूरा फर्जी नैरेटिव है। अगर सही नैरेटिव होता तो यदि सरना सनातन एक है तो ब्राह्मण है इधर ना पुजारी। हिंदू धर्म में 3000 जाति और 25,000 उपजातियों में सिर्फ एक जाति ब्राह्मण को पूजा करने का अधिकार है। और इधर आदिवासी सारे समुदायों का अपना जो है कि पाहन है, कहीं नायके है, कहीं देवरी है जो पूजा करते हैं। तो आप सोचिए कि दोनों एक रहते तो इधर आदिवासियों को अलग पुजारी का क्यों जरूरत पड़ता है? हिंदू धर्म में जो भी लोग हैं, वर्ण और जाति व्यवस्था में, जैसे मैंने कहा 3000 जाति और 25,000 जाति है। सभी जातियों के लिए पूजा कौन से ब्राह्मण ही करता है ना, एक ही जाति करता है ना। तो ये पूरा नैरेटिव ही अपने आप फर्जी है। ये नैरेटिव कौन सेट कर रहे हैं? क्या कौन लोग हैं ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं? देखिए, दो तरह के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो निश्चित तौर पर आरएसएस से जुड़े बीजेपी, उनका जो पॉलिटिकल विंग, और उनका सोशल विंग, जनजातीय सुरक्षा मंच हो गया,
आपका जनजातीय जागृति मंच हो गया, वनवासी कल्याण आश्रम, तो एक धड़ा तो ये दिख रहा है और एक धड़ा जो है वो उनके धांगर हैं और उनके वैसे धांगर हैं मैं देख रहा हूँ। और उसमें एक पर्टिकुलर महिलाओं का ग्रुप दिखाई पड़ रहा है जो गैर आदिवासियों की बहू बने हुए हैं। वो सनातनियों के बहू बने हुए हैं या बहू बनने की फिराक में है। यही लोग सरना सनातन एक है का नैरेटिव दे रहा है। और ये जो गैर आदिवासी समुदाय में गई महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ये मुझे लगता है इसलिए नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आदिवासी में घुस जाएंगे। जब सरना और सनातन को एक बताएंगे तो जस्टिफाई करेंगे। और इनका ध्यान कहाँ पर है? इनका ध्यान कुर्सी पर है। कोई एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई एमपी का चुनाव लड़ना चाहता है। और ये जो भी आदिवासी महिलाएं जो गैर आदिवासी समुदाय में गई हैं, असल में इन्होंने सरना आदिवासियों के आरक्षण का हकमारी किया है। आरक्षण में बड़ा बड़ा नौकरी लिया, उसके बाद पूरा का पूरा गैर आदिवासी परिवार को ये लोग पाल रहे हैं। और आप फिर से आरक्षण का हकमारी करके एमपी का चुनाव, एमएलए का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव, मुखिया का चुनाव, ये सब जो है कि लड़ना चाहते हैं। तो इनका अपना निजी आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थ है, उसी हित को साधने के लिए ये सरना सनातन एक है का नैरेटिव बनाते रहते हैं ताकि बीजेपी से टिकट मिले, आरएसएस को खुश करना है और इधर आदिवासी के बीच भी अपना पैठ बनाना है। इसीलिए आदिवासियों को ये सारे महिलाओं से और वो जो भी दूसरे लोग भी हैं आरएसएस के धंगर, उनसे सावधान रहना चाहिए। क्योंकि इनका नैरेटिव क्या होता है? इनका नैरेटिव सरना सनातन एक है ये बोलते हैं, इसके अलावा कहते हैं कि ये लोग रूढ़ी प्रथा वाले हैं, आदिवासी रूढ़ी प्रथा वाले। रूढ़ी का मतलब क्या होता है? रूढ़ी परंपरा का मतलब होता है जो हमारे पुरखे हजारों साल पहले जीते थे वैसा जीना। ये लोग ना अपनी भाषा जानते हैं, ना कुछ इनका जीवन में है। सिर से पैर तक तो सारे विदेशी पोशाक से भरे पड़े हैं, न तो सनातनियों के पोशाक से भरे पड़े हैं। कहते हैं कि हम जो है कि परंपरावादी हैं। और इनको देखिए इतना बेशरम लोग। हमारा जो है कि रूढ़ी प्रथा के तहत वोट नहीं होता है, वोट नहीं देते, चुनाव नहीं होता है, वहाँ सर्वसम्मति से हम लोग का नेता चुनते थे हमारे पुरखे। ये लोग कोई मुखिया बना हुआ है, कोई जो है कि बनने के फिराक में है, ये लोग दिन रात वोट देते हैं, पार्टियों का गुलामी कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम जो है रूढ़ी प्रथा को मानते हैं। एक मैडम खूब जो है कि रूढ़ी प्रथा पर हल्ला कर रही थी, अभी मेयर बन गए तो रूढ़ी प्रथा मुंह से खत्म हो गया। तो अवधेश जी, हाँ, वो बोलते रहेंगे ये फर्जी नैरेटिव के बदौलत है इनकी दाल रोटी चल रहा है, इनको पद मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, टिकट मिल रहा है, तो ये नैरेटिव चलते रहेगा। इसीलिए तो हम आदिवासियों को सावधान करते हैं कि ये जितने लोग सरना सनातन एक है का फर्जी नैरेटिव चलाते हैं, रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर हम लोग को आपस में लड़ाते हैं। मतलब हम आदिवासियों को ये लोग मुर्गा लड़ाई करा रहे हैं आपस में। और मैं बार बार कहता हूँ हमें यह सोचना चाहिए कि दो मुर्गा जब लड़ते हैं तो उन मुर्गों को क्या मिलता है? वो मुर्गे एक दूसरे को मारते हैं, खत्म कर देते हैं, और मुर्गा लड़ाई कराने वाला मीट भी खा रहा है, पैसा भी जीत रहा है, उस पैसे से दारू भी पी रहा है, ऐशो आराम कर रहा है, मजा ले रहा है, आनंद उठा रहा है। ठीक उसी भांति हम आदिवासियों को सरना और ईसाई के नाम पर लड़वाने वाला आरएसएस, बीजेपी और उनके धांगर ये बहुत ऐशो आराम कर रहे हैं। और इसमें भी सबसे बड़ा जो मौज कर रहे हैं वो ये सवर्ण लोग जो आरएसएस चलाते हैं, अपने आप को उच्च जाति बोलते हैं, यही लोग ऐशो आराम कर रहे हैं। कैसे? उदाहरण के लिए जितना हमारा इलाका में जो नदी है वहां से बालू निकाल निकाल के कौन बेच रहा है? यही लोग। हमारा जंगल से टिम्बर बेचने वाले यही लोग। हमारा आदिवासी जमीन को कब्जा करने वाले, पूरा रांची देख लीजिए कौन लोग इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया है आदिवासी जमीन पर। उसके अलावा पूरे अनुसूचित क्षेत्र में कौन भर रहे हैं? यही लोग अपना विस्तार कर रहे हैं। हमारा कोयला, झारखंड का आयरन और बॉक्साइट कौन बेच रहा है? यही लोग बेच रहे हैं। झारखंड में पूरा दारू शराब बेच बेच के करोड़ों अरबों कौन बना रहा है? अवधेश जी, यही लोग बना रहे हैं। तो यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे लोगों को। हमारा पहाड़, नदियों को, झरनों को कौन बेच रहा है? तो हम आदिवासियों को आपस में मुर्गा लड़ाई कराने वाले लोग ही हमारी जल जंगल जमीन को
बेच के खा रहा है, खनिज संपदा को बेच खा रहा है, बालू बेच खा रहा है, और हम आदिवासियों का आदिवासी पहचान को मटिया मेट करते हुए हमें वनवासी बनाना चाहता है। सरना को सनातन में समाहित करके हम आदिवासियों का अस्तित्व को मिटाना चाहता है ये लोग। लेकिन दादा कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सरना सनातन को मिला के ही दम लेंगे, या नाक कटे या गर्दन। यही सोचना है अवधेश जी, हाँ। यही जनजाति सुरक्षा मंच वाले लोग, हम्म, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग एक तरफ फर्जी नैरेटिव बनाते हैं कि सरना सनातन एक है। तो जब सरना सनातन एक है तो आप ऐलान कैसे कर रहे हैं कि सरना को सनातन में समाहित करेंगे, चाहे उसके लिए गर्दन कटे या ना? इससे स्पष्ट हो गया अवधेश जी कि सरना सनातन एक है का नैरेटिव भी फर्जी है। और यही जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश राम भगत अनगढ़ा में 23 जून 2024 को क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सरना झंडा विदेशी झंडा है, इसको उखाड़ के फेंको। उसके बाद जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव ने कहा कि यदि केंद्र सरकार सरना को देती है तो उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उड़ा देंगे। और अभी जनगणना में क्या बोल रहे हैं? सरना नहीं लिखना है, हिंदू लिखना है। और अभी लेटेस्ट इन्होंने नैरेटिव दिया है, दिल्ली में जो जनजातीय सांस्कृतिक समागम था वहां से लौट के आने के बाद क्या बोल रहे हैं सोमा उरांव? कह रहे हैं कि सरना को सनातन में समाहित करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए गला काटे या नाक। असली खेल यही है अवधेश जी, जिसको इन लोगों ने अपने मुंह से कह दिया। असली खेल यही है कि आदिवासी को वनवासी घोषित करो, आदिवासी पहचान को खत्म करो। क्यों? क्योंकि आदिवासी बोलते ही ये सनातनियों को डर पैदा होता है अंदर में। क्योंकि 2018, 19 और 24 का डीएनए रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में सबसे पहले आदिवासी रहते थे। ये जो सनातन हिंदू धर्म के वाहक ब्राह्मण लोग यूरेशिया से मात्र 3500 से 4000 साल के अंदर में आए हैं। तो यही लोग सनातन हिंदू धर्म को भारत में विस्थापित किए हैं और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा आदिवासी है, क्योंकि आदिवासी भारत देश के प्रथम निवासी के वंशज हैं। और आपको बताता हूँ, जब मैकमुलर ने इतिहास लिखा कि आर्य बाहर से आए, तो इसको यही आर्य लोग, यही आरएसएस वाले लोग ये कह के उसको नकारे कि ये एक विदेशी इतिहासकार थे। लेकिन डीएनए रिपोर्ट आ गया जिसमें भारतीय साइंटिस्ट भी उस रिपोर्ट, उस रिसर्च के हिस्सा थे। अभी तो नकार नहीं सकते हैं। तो अभी क्या बोलता है, यहाँ से भारत से यूरेशिया गए थे ब्राह्मण लोग, फिर वापस आए। बताइए, तो इनका फर्जी नैरेटिव नहीं चलेगा। रखीगढ़ी में जो डीएनए रिपोर्ट रखीगढ़ी का आया 2018 में, उसने क्या कहा? क्योंकि ये लोग कहते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारा है, वहीं से सिंधु से हिंदू आया है। लेकिन रखीगढ़ी में जो 61 कब्र मिला, उसमें से एक कंकाल मिला एक महिला का 4.5 से 5,000 साल पुराना। उसमें आर्यों का डीएनए R1A1 नहीं मिला, वहां पे आदिवासियों का और द्राविड़ियों का डीएनए मिला। इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया कि ये ब्राह्मण लोग विदेशी हैं, ये यूरेशिया से मात्र 3.5 से 4,000 साल पहले यहाँ पर आए। और इसी सच्चाई को खत्म करने के लिए आदिवासी को वनवासी, क्योंकि जैसे हम लोग आदिवासी कहते हैं उसे स्पष्ट होता, हम आदिवासी मतलब भारत देश के प्रथम निवासियों के वंशज हैं, इस देश का जल जंगल जमीन के मालिक हैं। और वनवासी बोलेंगे तो ये लोग जंगली लोग है, सिर्फ जंगल में रहता है, कोई पहचान नहीं, आपका कोई इतिहास नहीं, कोई विरासत नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए सारे आदिवासी लोग 9 अगस्त 2026 को पूरे देश में जम के इस बात को कहना है कि हम आदिवासी हैं, भारत देश के प्रथम निवासियों के वंशज हैं, प्रथम निवासी हैं भारत का, और भारत का जल जंगल जमीन का मालिक है, मालिकाना हक हमारा है। और ये लोग जो सरना को सनातन में समाहित करने के पीछे भी यही है, क्योंकि सरना एक अलग पहचान है, उसको समाहित करेंगे वर्ण और जाति व्यवस्था में, तभी तो आदिवासी का अस्तित्व मिटा सकते हैं। तो अवधेश जी, जनजाति सुरक्षा मंच, आरएसएस, जनजाति जागृति मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, ये लोग विगत 75 वर्षों से आदिवासी पहचान, सरना पहचान, इसी को निस्तनबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहे हैं। जो 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना उन्होंने की थी आपका जसपुर में, वहां से अभियान चला, लेकिन इनका नहीं तल गल रहा है। अभी भी आपने देखा ना, जनजातीय समागम में जब
केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने वनवासी शब्द का इस्तेमाल किया, कितना विरोध हुआ। तो अभी इनका कुछ नहीं चलेगा। अभी तो इन्होंने और भी एक तरह से जाने अनजाने ही सही सच्चाई मुंह से निकाल कर अपने लिए कबर खोद दिया है। आप सोचिए, जब ये कह रहे हैं कि गला काटे, गर्दन काटे या नाक, सरना को सनातन में समाहित करके रहेंगे, ये इनको ही कब्र में डालेगा, इतना जान लीजिए। क्योंकि हमारे सारे आदिवासी और खासकर सरना आदिवासी भाई बहन जाग चुके हैं। सरना कोड की मांग चल रही पूरे देश में। सरना कोड आज न तो कल देना ही पड़ेगा। और आरएसएस, जनजाति सुरक्षा मंच, जनजाति जागृति मंच, ये सारे लोग ना आदिवासी को वनवासी में कन्वर्ट कर पाएंगे, ना जो है कि सरना को सनातन में समाहित कर पाएंगे। ये सपना ना देखें। लेकिन दादा एक बड़ी बात है कि ये सरना सनातन या सरना को सनातन में विलय करके, ये सब भी माने आदिवासी समाज से ही आते हैं। ब्राह्मण समाज की बात को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज के ही लोग लगातार इस बात को रख रहे हैं। क्योंकि ये लोग आरएसएस के गुलाम हो चुके हैं ना, ये लोग आरएसएस का गुलामी कर रहे हैं, इसी से इनकी दाल रोटी चल रही है। तो मालिक नागपुर में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, तो मालिक जो बोलेगा उसको तो ये लोग बोलेंगे। ये तो रट्टू तोता है, इनका तो अपना कुछ नहीं है। तो समाज में कुछ लोग ऐसे रहते हैं अवधेश जी, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। और इस मायने में हम आरएसएस को कहेंगे, अभी से 20-25 साल पहले आप जाइए तो आपको पता चलेगा कि पहले आरएसएस के लोग आके ये सब बोलते थे। लेकिन आप जो है कि इन्होंने हमारे समुदाय के अंदर ही कुछ धांगर बना दिए हैं, स्थायी धांगर, जो उनके लिए रोज दिन बैटिंग करते रहते, उलुल जुलुल बोलते रहते हैं। लेकिन आप देखिए ना, इनका ग्राफ पूरी तरह से डाउन हो गया। कितने लोग झारखंड से दिल्ली समागम में गए थे, आज तो अगर रांची में भी ये रैली करेंगे ना, ये कुछ नहीं करने की पाने की स्थिति में है। क्योंकि झारखंड के सारे आदिवासी समझ चुके हैं कि ये सारे लोग आरएसएस के धांगर हैं, और आरएसएस हम आदिवासियों के मूल आदिवासी पहचान और सरना को सनातन में समाहित करके हम आदिवासियों की अस्तित्व को खत्म करना चाहता है। इसलिए आदिवासी लोग इनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, आगे भी विरोध करेगा। अभी आप सुने लेखक लक्ष्मण के बाद जिस तरह से कर सरना सनातन एक है, सरना को सनातन में मिला के रहेंगे, तमाम बात पर अपनी बात को रख रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये नैरेटिव जो सेट करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। और जिस तरह से ये बोलने वाले लोग खास करके आदिवासी हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरह से नागपुर से ये सब रटाया तोता है, अपनी बातों के लगातार ये रखते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि ये लोग कौन बोल रहे हैं, जो तो या तो आदिवासी से बाहर चले गए हैं, गैर आदिवासी में जो शादी कर लिए हैं, उस या जाने वाले हैं, उन लोग ही इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। सरना सनातन एक है, सरना को मिला के सनातन में रहेंगे, तमाम बात ये सब नेगेटिव सेट इन्हीं लोग कर रहे हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।